नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है दोस्तों, क्या हम पढ़ेंगे आज बैंकिंग के रिलेटेड भारत में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट MCQs आज हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी बता दूं कि वीडियो के जो PDF होगा वो आपको क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड करवा देंगे और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें। तो अब करते हैं बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू, लेट्स गो। सो हेयर और फर्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या हमसे पूछा जाता है कि उद कमर्शियल बैंक वाज फाउंडेड। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया कि जो उद कमर्शियल बैंक है वो उसे कब फाउंड किया गया था। तो दोस्तों क्या उसे 1913 में फाउंड किया था, 1917 में, 1894 में, 1881 में फाउंड किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो उद कमर्शियल बैंक है उसे फाउंड किया गया था डी पार्ट इज द राइट आंसर, 1881 में उसे फाउंड किया गया था। तो दोस्तों इसे याद रखना, उद कमर्शियल बैंक को फाउंड कब किया गया था, 1881 को इसे फाउंड किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच वॉज द सेकेंड बैंक इन इंडिया विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। दोस्तों आपको बताना है कि भारत का दूसरा ऐसा बैंक कौन सा था जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी थी। तो दोस्तों वो थी, कौन सा था, क्या वो पंजाब नेशनल बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये दूसरा हमारा बैंक था जिसमें भारत में क्या थी, लिमिटेड लाइबिलिटी दी गई थी। दोस्तों वो कौन सा बैंक था, दोस्तों हमारा बैंक था वो ए पार्ट इज द राइट आंसर, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक था जो दूसरा हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक था। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि पहला बैंक कौन सा था कि जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटी थी, दोस्तों वो था आपका उद कमर्शियल बैंक। दोस्तों ये भी याद रखना आपने, कौन सा था, फर्स्ट आपका क्या था, उद नेशनल बैंक था जो आपका फर्स्ट क्या था, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक था। अगर आपको पूछा जाए सेकंड, तो आपको मैं बता चुका हूँ पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। सेकंड नेशनल बैंक जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक था वो कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक। आपको इसके साथ ही बता दो जो बैंकिंग है हमारा वो 130 साल पुरानी है भारत में। ठीक है, और क्या हो गया था, जो PNB है, इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो PNB है, ठीक है, वो कब इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था, PNB को जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 1894 में किया गया था। दोस्तों याद रखना, ठीक है, 1894 में से इस्टेब्लिश किया गया था और कहाँ पे किया गया था, लाहौर पाकिस्तान में से इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी याद रखना है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा एडिशनल और बता देता हूँ, जो PNB है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था दोस्तों, ये किया गया था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और किसके द्वारा, दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा इसे फाउंड किया गया था, दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा इसे फाउंड किया गया था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपने, आपको मैं बता चुका हूँ पंजाब नेशनल बैंक के रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच मूवमेंट इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, कौन से जो मूवमेंट ऐसा हुआ था जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कमर्शियल बैंक को इनकरेज किया गया था। तो दोस्तों क्या वो स्वदेशी मूवमेंट था, क्विट इंडिया था, नॉन कॉपरेशन था, या सिविल डिसओबीडियंस था। तो दोस्तों जिसमें कमर्शियल बैंक को फॉर्म किया गया था, इनकरेज किया गया था, वो कौन सा मूवमेंट था दोस्तों, वो था आपका स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को कब किया गया था, 1906 में इसको चलाया गया था, शुरू किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ये क्यों किया, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, 1905 में लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, ये भी याद रखना दोस्तों आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, When did the banking crisis of 1913 to 1917 end। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका आंसर है, क्वेश्चन है आपका कि कब जो बैंकिंग क्राइसिस, जो क्राइसिस मैंने क्या होता है संकट, जो बैंकों का जो संकट था 1913 से लेकर 1917 तक जो संकट आया था बैंकों पे, वो कब खत्म हुआ था। तो क्या वो 1917 में खत्म हुआ था, 1949 में, 1955 में, या 1959 में। तो दोस्तों जो भारत में जो बैंकों का जो क्राइसिस हुआ था, संकट आया था बैंकों पे, तो दोस्तों वो कब खत्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका खत्म 1949 में, 1949 में ये खत्म हुआ था। दोस्तों ये भी याद रखना आपको। इसके साथ में आपको बता दूं कि ठीक है, जब भारत में क्या होता है 588 बैंक क्या हो गए थे, फेलियर हो गए थे, वेरियस स्टेट से, विभिन्न विभिन्न राज्यों से ये बैंक फेलियर हो गए थे। और इसका जो खत्म हुआ था, जैसे मैं आपको बैंकिंग क्राइसिस कब खत्म हुआ था, तो ये खत्म हुआ था 1949 में। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एडिशनल चीज़ क्या होगा था, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था हमारा। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास कब किया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास कब किया गया था,
पास ऑन कब किया गया था? 1949 में। ये भी याद रखना। कब? 1949 में ये भी पास किया था आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को आपका पास किया गया था। ये भी दोस्तों आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारी चीज़ें। तो लिखते रहना, राइट डाउन करते रहा अगर ये नोटबुक पे, सिर्फ वीडियो देख के आपका कुछ नहीं बनने का, तो सारी चीज़ें उसको रिवाइज भी करा कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? विच बैंक वाज बैप्टाइज्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? कौन से बैंक को मतलब जिसका नामकरण स्टेट बैंक कर दिया गया था वो कौन सा बैंक था? ठीक है, बदल कर नाम क्या रख दिया गया था? कौन से बैंक का नाम आपको बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बदल कर रख दिया गया था। तो वो कौन सा बैंक था आपका? क्या वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक था, इंडियन बैंक था, UBI था, यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था। तो दोस्तों जो जिसका नाम बदल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था दोस्तों, वो था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखना दोस्तों, आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन आपका। बी पार्ट इज द राइट। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा बैंक है जिसे इंपीरियल बैंक को इंपीरियल, यानी कि आपको ये पूछ सकते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया था दोस्तों? वो रखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उल्टा पूछ सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको पूछा। ठीक है, तो राइट आंसर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बता दूं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जो, तो दोस्तों ये कब फाउंड किया गया था? तो ये 27 जैन 1921 को फाउंड किया गया था, ये याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 1959 में, ठीक है, 1959 में क्या हुआ था? सहयोगी 7 जो बैंक होते हैं सहयोगी बैंकों का गठन करके SBI को इसमें वो कर दिया गया था, SBI में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। 7 जितने भी बैंक थे छोटे मोटे उनको कन्वर्ट करके गठन करके उनका क्या कर दिया गया था? उनको बैप्टाइज कर दिया गया था SBI में। ठीक है, और इसके साथ जो ये है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसको 1955 में क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज किया गया था। और इसके साथ साथ ही 1955 में ही इसको क्या किया गया था? SBI का नाम दिया गया था। ये भी याद रखना है कि आपको पूछ सकते हैं कि SBI में इसको कब कन्वर्ट किया गया था? 1955 में इसको नाम दिया गया था SBI का, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक? तो क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? तो दोस्तों वो आपका कौन सा है? सिटी बैंक, सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, जो सिटी यूनियन बैंक है वो ये आपका पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, और बल्कि ये हमारा कौन सा बैंक है? ये हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कौन सा? ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये भी याद रखना आपको, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये आपका, प्राइवेट सेक्टर बैंक है आपका ये वाला। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सिटी यूनियन बैंक। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक? दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, तो कि आपका भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा आपका? दोस्तों वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोस्टली ये पता होगा, बट जिनको नहीं पता वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? The RBI sanctioned the amalgamation of the Centurion Bank with the HDFC Bank on। ठीक है, कि भारत में क्या जो RBI ने कब सैंक्शन किया गया था? जो HDFC बैंक है और सेंचुरियन बैंक है, इनको मिश्रित करके एक बैंक बनाना है। तो ये कब सैंक्शन किया गया था RBI के द्वारा? तो दोस्तों इसे सैंक्शन किया गया था कब? RBI के द्वारा ये किया गया था 23 मई 2008 को। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, 23 मई 2008 को इसको सैंक्शन किया गया था RBI का, और इन दोनों को कन्वर्ट कर यानी कि मर्ज करके एक कर दिया गया था। ठीक है, मिश्रित कर दिया गया था। आपको सिंपल बताऊं, एमलगेमेशन का मतलब होता है मिश्रित करना, यानी कि मिक्सअप करना। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? According to which issue of the guidelines did the RBI grant approval for the setting up 13 new privately owned domestic bank? आपका 9th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला कि RBI की जो इशू RBI के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी होती है उनके द्वारा ये कब किया गया था कि जो नए 13 बैंक प्राइवेट सेक्टर जो बैंक होंगे, प्राइवेट डोमेस्टिक बैंक हो, उनको बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा उनको। ठीक है, तो ये कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया का सी पार्ट इज द राइट आंसर। जनवरी 1993 में इसको मेंशन किया गया था। ठीक है, जनवरी 1993 में क्या किया गया था? अप्रूव किया गया था, अप्रूवल मिली थी कि जो भारत में 13 न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंकों को बनाया जाएगा, यानी कि प्राइवेट ओन्ड डोमेस्टिक बैंक्स को सेटिंग अप किया जाएगा। ठीक है, स्थिर किया जाएगा, उनकी स्थापना की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? When did the government acquire RBI's shareholding 72.5% in Navar? ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आरबीआई आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है दोस्तों, आपको पता है सबको, ठीक है। आरबीआई के रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड, लेकिन आरबीआई के आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट है तो आपको पूछे जा सकते हैं। तो आरबीआई का जहाँ पे जिक्र होगा वो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, आरबीआई ने कब उसमें जो नाबार्ड है, अब नाबार्ड हमारा क्या है, ठीक है, NABARD, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है आपका, ये है आपका दोस्तों नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखनी। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये याद रखना है। तो जब कौन सा वो साल था, यानी कौन सा वो समय था जब जो आरबीआई उसने शेयर होल्डिंग अपना कितना रखा था नाबार्ड में, 72.5%। तो दोस्तों वो था आपका जून 2008 में, ठीक है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। जून 2008 में सबसे ज़्यादा मतलब शेयर होल्डिंग रखी थी आरबीआई ने, 72.5%। दोस्तों याद रखना है, जब आपको 72.5% वाला पूछा जाए तब भी इसका यही आंसर देना, जून 2008 को, ठीक है। आपको बता दूं जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी आरबीआई की, ठीक है, सॉरी नाबार्ड की, ठीक है, नाबार्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी, जुलाई 1982 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी नाबार्ड की, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज बी, जून 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिंस, ठीक है दोस्तों। आपको पूछा गया कि भारत कब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या बना, सदस्यता उसको मिली। तो दोस्तों उसको कब मिली थी, तो दोस्तों भारत को जो सदस्यता मिली थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वो मिली थी, बी पार्ट इज द राइट आंसर, 1945 में, ठीक है। 1945 में इंडिया को सदस्यता मिली थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है। और ये कब मिली थी, एग्जैक्ट डेट क्या आपकी, दिसंबर 27 1945। तो कब सदस्यता मिली थी इंडिया को, दिसंबर 27 1945, ठीक है। 1945 को इसको सदस्यता मिली थी भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों आपको मैंने पहले पढ़ाया, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है ये आपका आरबीआई का। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, उसकी स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1 अप्रैल 1935 की को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। याद रखना कब, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की थी और जनवरी 1949 में आरबीआई को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज किया गया था। ये भी याद रखना। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया, तो 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था, 1935 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, लाइक करें और हमें अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।